तो निसंदेह मैं और मुलायम सिंह जी गैर भाजपावाद हम दोनों करीब आए कि निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत नेता थे। मैंने मुलायम सिंह जी को बहुत मेहनती नेता पाया। अखिलेश जी को भी मैं मुलायम सिंह जी से हमेशा मजाक करता था, ये आपसे बेहतर है। वो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखते थे, अपने विधायकों का पूरा ख्याल रखते थे। चले जाते थे जिले में, रात रुकते थे। वो कहते थे रात रुकना बहुत जरूरी है। प्रमोद जी, ये लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति करने वाले प्रमोद तिवारी का सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से क्या गलबहियां रही, ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता, ऐसा भाईचारा क्या रहा? देखिए, दौर होते हैं। 80 में आया तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार चुके थे विधायक का, मेरा कोई परिचय नहीं था। 85 में फिर वो विधानसभा में आए। मैं जब मंत्री बन गया तो विधान परिषद में मुलाकात होती थी, पर वो भी विपक्ष में। कभी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसके लिए मुझे कोई व्यक्तिगत शिकायत हो। फिर 85 के बाद विधानसभा में मेरे साथ ठीक ही संपर्क रहे, संबंध रहे। पर 89 में उनकी सरकार बन गई। पर फिर जब वही एक दौर आया मंदिर मस्जिद विवाद का, तो जो लड़ाई थी कांग्रेस बनाम आदर्श, वो सिमटने लगी भारतीय जनता पार्टी बनाम आदर्श। तो मैं कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और वो अपने नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक गठबंधन मोर्चा, एक दिखने वाला, एक न दिखने वाला, तमाम जो राजनीति में होता है वो बन गया। तो उसमें जो भाजपा के खिलाफ थे वो सब एक होते गए। तो निसंदेह मैं और मुलायम सिंह जी गैर भाजपावाद हम दोनों करीब आए। और मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की लड़ाई में वो मुझे बहुत ईमानदार मानते थे। कहते थे कि इनका भाजपा के खिलाफ है। अब मैं फिर कह दूँ, जब बसपा की सरकार बनाने की बात आई, सपा की सरकार समर्थन से, तो भी हम लोगों ने गैर भाजपावाद के लिए बसपा का भी समर्थन किया। तो ये लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ये लड़ाई मुलायम सिंह या मायावती जी के सहयोग को कम देखिए, बल्कि भाजपा के खिलाफ जो था वो हमारे साथ था। और मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत नेता थे। और अखिलेश यादव जी ने आज धुरी बने हुए हैं, वो और राहुल गांधी। तो ये दोनों लोग भाजपा के खिलाफ थे, हैं, इसलिए हम भी उनके करीब हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहां गैर भाजपावाद की बात। मुलायम सिंह यादव से आपकी जो दोस्ती रही है, वो किस रूप में आप उनको एक नेता के रूप में देखते हैं? विपक्ष के नेता के रूप में आपने देखा, मुख्यमंत्री के रूप में आपने देखा, तो एक समग्र राजनेता के तौर पर मुलायम सिंह को कैसे व्याख्यायित करते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी एक बहुत साधारण परिवार से आए थे। उनके यहाँ राजनीति में कोई रहा नहीं था। वो समाजवादी थे, लोहिया जी से प्रभावित, चौधरी चरण सिंह से प्रभावित। ये अलग कहानी के बाद में अजीत सिंह जी से उनका चुनाव भी हुआ, मुकाबला भी हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। पर ये सच है, मैंने मुलायम सिंह जी को बहुत मेहनती नेता पाया। पहले वो जाते थे जिलों में, रुक जाते थे, कार्यकर्ताओं के यहाँ रुक जाते थे। तो उन्होंने संगठन बनाया। तो समाजवादी विचारधारा उनकी थी, वो अपने आप में अद्भुत थी। देखिए, राजनीतिक जीवन बड़ा हो तो उसमें बहुत सी कमियां भी निकाली जा सकती पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से वो समाजवादी विचारधारा के थे। लोहिया उनके सिद्धांतों पर चलते हुए, पहले गैर कांग्रेसवाद उनके मन में बैठा था, पर जब भाजपा आई उनको लगा कि सांप्रदायिकता से देश टूट जाएगा, प्रदेश टूट जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत साथी के तौर पे मैं उभरा। वो बहुत मेरे संसदीय भाषणों से, ज्ञान से प्रभावित थे। अखिलेश जी को भी मैं मुलायम सिंह जी से हमेशा मजाक करता था, ये आपसे बेहतर है। कैसे बेहतर हो गए?
हमने कहा ये समझते हैं, सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब देखा हुआ है। कहते अब तब तुम ही सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में कोई स्वार्थ की मित्रता, राजनीतिक मित्रता ये नहीं थी, बल्कि हम लोग भाजपा की सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट थे। एक पारिवारिक संबंध आपका रहा मुलायम सिंह से, वो यादें जो कभी विपक्ष के नेता के तौर पर, कभी मुख्यमंत्री के तौर पर आपने कुछ कहा हो, उन्होंने कुछ किया हो, उन्होंने कुछ मना किया हो, कुछ ऐसी यादें जो दर्शक सुनना चाहते हैं। मुझे उनका एक सेंटेंस याद है। उनके हाथ में जब वो मुख्यमंत्री थे, कहते थे भाई डेवलपमेंट के लिए रामपुर खास रटा था उनको, मेरा क्षेत्र, कहते थे जो ये कहें विकास के लिए कर दो। और जब कभी मैं विकास के लिए गया उनके पास तो उन्होंने मना नहीं किया। वो उनके अंदर नहीं था कि ये मेरे खिलाफ भी, कांग्रेस कई दौर में उनके खिलाफ भी थी, काफ़ी तीखे संघर्ष भी चले हम लोगों को, पर विकास के मामले में वो साथ थे। तो मुझे वो यादें हैं जहाँ पे विकास की बात आई तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी। मैं तो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए याद करता हूँ कि विकास के नाम पे राजनीति नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव लोगों को जोड़ कर रखते थे, विपक्षियों का ज़्यादा काम करते थे, ये भी लोग कहते हैं। नहीं, ये गलत है। वो अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखते थे, अपने विधायकों का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन समस्या है किसी विपक्ष की तो उस पर मानवीय दृष्टिकोण होता था। अब ये मत कहिए कि अपनी पार्टी से ज़्यादा, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, मेरा अनुभव तो नहीं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से, जैसे मेरे क्षेत्र के लिए जब विकास की बात करता था वो करते थे। अब उनका डीएम कौन होगा, एसपी कौन होगा, उनका क्षेत्र में कौन होगा, वो सब ना मैं कहता था ना वो करते थे। अच्छा, उनके साथ जो धरतीपुत्र और तमाम तरह की जो संज्ञाएं दी गईं, ज़मीनी नेता बताया गया, गरीबी से उठकर इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया, पार्टी स्थापित की, तो उनमें वो खास बात, लोग कहते हैं कि कभी गाजीपुर तो कभी गाजियाबाद, दिन रात चलते रहते थे। मैं कहता रहा हूँ उनकी यात्राएं निकलती थी, जब यात्राएं नहीं भी निकलती थी तो चले जाते थे जिले में, रात रुकते थे। वो कहते थे रात रुकना बहुत जरूरी है, कहीं जब रात होती तो समय बढ़ जाता, आने की जल्दी नहीं होती, एक दिन दो दिन सबको समझो, उनके बीच में आपस में मतभेद भी होता है, तो उनकी बात समझो, उनकी समझो, कोशिश करो कि सब एक हो जाए। तो ये हर आदमी की स्टाइल होती है। जहाँ तक धरतीपुत्र की बात है, हर किसी के लिए, नारायण दत्त भाई जी के लिए वो विकास पुरुष जुड़ा हुआ था, सबका है। वीर बहादुर सिंह सर्वसुलभ थे। मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से धरतीपुत्र यानी संघर्ष करके जमीन से आए थे, तो सबके साथ कोई न कोई विशेषण जुड़ जाता है। पर मैंने उनको ट्रांसफॉर्म करने देखा है कि कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद, वो जो दौर था गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद, उसमें मैं उनका एक सहयोगी साथी था। सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से कहते थे कि कांग्रेस का साथ मत दो, कांग्रेस जो है वो जो है बुर्जुआ पार्टी है, वो नुकसान करेगी पिछड़ों का, दलितों का, तो ये क्या था? देखिए ना, लोहिया खाटी गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसवाद। दिल्ली में इंदिरा जी की आलोचना, पंडित जी की आलोचना सब करते थे। उसी विचारधारा को तो लेके मुलायम सिंह जी बढ़े। उन्होंने पढ़ा भी बहुत था, शिक्षक थे, तो लोहिया की विचारधारा पढ़ा था, चौधरी साहब के साथ जुड़े। पर चौधरी साहब क्या थे? चौधरी साहब तो कांग्रेस में थे, हम लोग देखते देखते गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी में एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, जब देखा कि कांग्रेस की विचारधारा से देश को खतरा नहीं, विचारों का खतरा हो सकता है, पर भाजपा से देश को खतरा है। देश की अगर ये जो कौमी एकता टूटेगी तो देश टूटेगा, समाज टूटेगा, बिखरेगा। अब उनके कुछ कदम जिनका मैं समर्थन नहीं करता, अतिवादी हो गए, वो ज़्यादा बोल जाते थे। भाजपा के खिलाफ मैंने उनसे कहा विधानसभा में उनकी कि आप जब भाजपा के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, उससे उनका अगर 2 वोट कम होता है तो 4 आप बढ़ा भी देते हो। सदन में बोला था आपने? हाँ, बाहर भी बोला, सदन बोला, और कम से कम सैकड़ों बार बोला मैंने। उनके साथ एक नेता थे, नाम नहीं लूँगा,
वो जो भाषण देते थे उससे एक वोट तो सपा का पड़ता था और 4 वोट भाजपा का पड़ता था। सब जानते हैं कौन है, उनकी भाषा बड़ी, अमर सिंह नहीं दूसरे नेता थे, अमर सिंह नहीं। तो वो पूरी तरह सांप्रदायिकता से लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप खुद सांप्रदायिक हो जाइए। ये क्या है कि खुद सांप्रदायिक हो जाइए? मौलाना मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम सिंह यादव, ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है, वो अफवाहें फैलाता है, कुछ चीज़ें कहते हैं, एक झूठ को बार बार 100 बार कहेंगे। तो मौलाना मुलायम सिंह उसी की देन है जी। अब मौलाना मुलायम सिंह का अपना उसे रोकने का इनका आंदोलन ढंग था, कल्याण सिंह जी का अपना था, कांग्रेस का अपना था। कांग्रेस ने पहले दिन से कह दिया था कि ये मामला सब जुडिस है, जो न्यायालय का फैसला होगा उसे दोनों पक्ष को मानना चाहिए। जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी उस वक्त आप विधानमंडल में थे और विधानमंडल दल के नेता थे, ऐसी स्थिति में क्या स्टैंड था, वो जो कदम था मुलायम सिंह? मैं समझता हूँ गोलियां चलाने को से बचना चाहिए था, गोली नहीं चलानी चाहिए थी, बल्कि वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा के, ज़्यादा पुलिस की ताकत लगा के रोका जाना चाहिए था, गोलियां नहीं चलनी चाहिए। तो गोलियों को मैं समर्थन नहीं करता, बल का प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो। तो आप पास फोर्स नहीं थी उतनी। सेकेंड, ये जब यूपी में इंटर कर रहे थे वही रोकना चाहिए था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसकी मुलायम सिंह जी ने भी कीमत चुकाई। जब नया चुनाव हुआ तो सबको मालूम है कैसी सीटें रह गई थी, 3/4 सीटें रह गई थी। फिर उन्होंने मायावती जी के साथ, काशीराम जी के साथ गठबंधन की 175 सीट लाए। अब उस समय कांग्रेस के सामने यही रास्ता था कि या तो हम मायावती जी और मुलायम सिंह की सरकार बनाएं, क्योंकि 175 मायावती मुलायम सिंह जी थे और लगभग 175-80 बीजेपी थी। तो बीजेपी की सरकार रोकने के लिए हम लोगों ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया। ये हमारी वर्किंग कमेटी का फैसला था, मेरा नहीं था। मैं सीएलपी लीडर था, इसलिए जो फैसला हुआ उसको मैंने माना। कहा जाता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का समर्थन देना, क्योंकि जो वोटर्स थे कांग्रेस के, वही वोटर्स मुलायम सिंह के साथ हो गए और कांग्रेस कमज़ोर होती गई, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी मजबूत होती गई। मैं इसे छोड़ देता हूँ इतिहास पर। जो लोग हैं वो अपने हिसाब से इसको देखें। कांग्रेस के सामने जो रास्ता था, या तो हम भाजपा की सरकार बनने देते और हम रोक सकते थे। हमारे पास 30 से ज़्यादा एमएलए थे। उस समय की विधानसभा जो होती थी 425 की थी। मुलायम सिंह जी भी 180 के आसपास पहुंच गए, तो 32 वोट की उनको ज़रूरत थी और हमारे पास 35 के आसपास वोट थे। और हम न रोकते तो शायद आज इतिहास हमको दूसरी ठहराता है। जो वर्किंग कमेटी का फैसला है, मुझे लगता है यही आधार रहा होगा कि आप रोक सकते थे पर आपने भाजपा सरकार बनने दी। और जब दे दिया समर्थन तो ये आरोप भी है कि हमारा जो मतदाता था वो चला गया। तो वो एक ऐसी स्थिति, आरोप नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सपा मजबूत हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, कांग्रेस के आधार पर ही सपा मजबूत हुई, ये सच है या गलत है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दौर होता है। क्या कांग्रेस बीजेपी से मिल जाती है? बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर लेती? हम सेकुलर रहे, हमने माना कि इस देश में सेकुलरिज्म जो संविधान में है, हम उस रास्ते पे चलेंगे। कोर्ट का जो फैसला होगा मानेंगे। अब मुलायम सिंह जी कुछ ज़्यादा बोल जाते थे, तो निश्चित रूप से मतदाता जो हमारा उनका कॉमन था वो उधर उसे लगा, उसकी गलती थी मतदाता की। अगर ये रास्ते पे न चले होते तो शायद ये नौबत ना आती। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं इस विचारधारा का हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वही रोक सकता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तो सापा तो नहीं हर जगह। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कहीं, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2-4 सीटें, 1 सीटें, 2 सीटें। तो जो सेकुलर लोग थे, मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं करता, उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए था। और वहाँ शायद हम अपनी बात पूरी मजबूती से नहीं कह पाए, या वो एक दौर था उन्माद का, लोग
धर्म के आधार पर बटे जाए, पर अब बड़ा अच्छा है। अब लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा है, सब कह रहे हैं भाजपा तो बहुत ही जितने वादे किए थे कुछ नहीं किया। अब आप तो छोड़िए, मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी इंदौर में आरएसएस के प्रमुख क्या कहा भागवत जी ने कि इस दौर में, इंदौर में इस दौर में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों गरीब की पहुंच से बाहर हो रही है। इसका बाजारीकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है। तो आरएसएस ही है तो करेक्टर सर्टिफिकेट देती है बीजेपी को। उसने खुद मान लिया कि शिक्षा और चिकित्सा में महंगी भी हुई, आम आदमी के पहुंच से दूर हो गई। चलिए, ये तो अलग विषय है। सवाल ये है कि कांग्रेस कमजोर हुई, समाजवादी पार्टी बढ़ी, लेकिन प्रमोद तिवारी और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे। देखिए, हम एक चीज़ कहेंगे, व्यक्तिगत राजनीति में कुछ नहीं होता, विचारधारा होती। जब कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया तो उस समय मैं ही नेता था, मैं ही बोला, तो इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर ये आ नहीं था कि मैंने मुलायम सिंह का समर्थन किया। लेकिन मैंने जो किया, जब पार्टी का निर्देश था वो किया, तो मैं पार्टी का वफादार कार्य करता हूँ। पार्टी का अगर ये निर्णय था तो मैंने लिया, मैं उसके लिए रिग्रेट नहीं करता, मुझे कोई नहीं। पर ये सही है कि उस समय मुलायम सिंह को समर्थन देना एक ऐसा विकल्प था जो संविधान के नज़दीक था, संविधान की भावनाओं के नज़दीक। मैं समझ गया इस बात को। आप इसको समझ लीजिए, एक तरफ भाजपा का खूंखार चेहरा जी, धर्म के नाम पे वो वही कर रहे थे जो 1947 में हुआ था, और उसे रोकने के लिए हम सबको एक होना था। आप एक हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि प्रमोद तिवारी की कोई भी फाइल पंचम तल पर 5 मिनट भी नहीं रुकती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में। देखिए, ये गलतफहमी। प्रमोद तिवारी कभी कोई सिफारिश ही ऐसी नहीं करते थे जो किसी को रोक सके। अगर हम विकास के लिए, तरक्की के लिए कोई बात कहते थे, सड़क, बिजली, पानी, पुल, या नीतिगत, जैसे मुलायम सिंह जी को हमने विधानसभा में ललकारा, मैंने कहा ये चुंगी है आपने बना रखी है। पहले हर शहर के बाहर चुंगी होती है, इससे घंटों ट्रैफिक जाम होता है, तेल डीजल इस महंगा पड़ता है, और चुंगी जितना आप वसूलते नहीं हो उससे ज़्यादा आप खर्च करते हो। तो वो विधानसभा में हमारा वैचारिक मतभेद तक आओ, मुझे खुशी कि मुलायम सिंह ने मुझे बोला, कहा हाँ मैंने दिखवा लिया, और दिखवाने के बाद इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए, और उन्होंने ख़त्म किया। मायावती से विधानसभा में मैंने कहा कि ये जो जिला पंचायत की दुकानें नीलाम होती हैं, बाजार, इससे इलाके का एक असरदार आदमी और ज़्यादातर असामाजिक तत्व तो ले लेते हैं, और फिर वो जो 150 रुपए की सब्जी लेके गरीब किसान आता है, वो आता है, उससे मनमानी वसूली करता है। इसे रोकिए, पुलों पे जो वसूली हो रही इसको रोकिए। मेरी बात मान गई हूँ, और उन्होंने पुलों पे जो वसूली थी जी, वो रोकी उन्होंने। तो बहुत सी सरकारों ने बहुत सी मेरी बात मानी, सारी बात ही माने, लेकिन एक आरोप है कि 5 कालिदास मुलायम सिंह से जब मिलना हो तो मिल लेते थे, पंचम तल जब चाहते थे चले जाते थे, और हर काम करा लेते थे प्रमोद तिवारी। देखिए, मैंने फिर कहा, उसको दोहरा दूं, मैं कभी ऐसा काम लेके गया ही नहीं जो कोई मुख्यमंत्री न कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में भाजपा की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जब कभी भी विकास की बात की तो वो समर्थन मिला उनका, तो विकास के अलावा कुछ। अच्छा, सवाल ये है, ठीक है विकास का काम आपने कराया है, सवाल ये भी तो है कि कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं थी और मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी से कह के आपको राज्यसभा भेज दिया, अपने बिना पे भेज दिया, अपनी पार्टी की तरफ से भेज दिया। देखिए, वो पूरे तथ्य में रख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वो बाई इलेक्शन था, 2 सीटें थी, एक सीट खाली हुई थी, मोहन सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के थे, उनके निधन से उनकी बेटी को भेजा गया। दूसरी सीट जो खाली हुई थी, जो लोग भूल जाते हैं, रशीद मसूद जी कांग्रेस के राज्यसभा एमपी थे, और उस समय कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही थी, हम दोनों का समर्थन। तो ये तय हुआ कि जो ये सीट खाली है कांग्रेस की, कांग्रेस को दे दी जाए, ये ऊपर बात हुई।
मुलायम सिंह जी के लेवल पे नहीं, ऊपर बात हुई। और जो सापा से खाली हुई वो उनके बेटी को दे दीजिए। तो प्लेन एंड सिंपल थिंग, जब आप साथ हैं तो दिया जाए। और मैं जाना चाहता था तो मेरी पार्टी ने नाम दिया, मुलायम सिंह जी ने स्वीकार किया। ये बहुत से कम लोगों को कि मुलायम सिंह ने नाम दिया था आपका कि नहीं। कांग्रेस से अगर प्रमोद तिवारी आएंगे तो समर्थन नहीं, होगा? नाम तो वहीं से आया था। अहमद पटेल जी ने मुलायम सिंह जी से मुलाकात की थी, दिया था। और मुलायम सिंह जी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं जाऊं, इससे मैं अपने को अलग नहीं करता। वो कहते थे अब इतना सीनियर हो गए, 9 बार जीत चुके हो, कब तक यहाँ पड़े रहोगे, आओ मेरे साथ आओ। तो हमने कहा मेरे पास सीट नहीं, वोट नहीं। तो उन्होंने कहा अब ये अलग बात है, लेकिन जब भी मौका मिले आना। तो वो मैं समझा दूं, 2 सीट खाली होती है, कांग्रेस की रशीद मसूद की और एक मोहन सिंह की। तो रशीद मसूद जी की सीट पे मैं आया। एक बात बुरा मत मानिएगा सर, ये आम आरोप है आपके ऊपर कि आप तो मजबूत हुए लेकिन कांग्रेस को कमजोर कर दिया। देखिए, उसका बहुत साफ कारण है। मैं इसके लिए श्रेय देता हूँ रामपुर खास को, अपने क्षेत्र को। जब मैं गया उसने मुझे जिता के भेजा। जब मैं राज्यसभा चला गया, मोना जी मेरी बेटी गई, उनको भी जिता के भेजा। सिर्फ जिताया ही नहीं, प्यार दिया। हर दौर में, बुरे से बुरे दौर में भी रामपुर खास खड़ा रहा। इसलिए मैं आज खड़ा हूँ, मजबूत हुआ। अब कुछ लोग अपना क्षेत्र अगर न रख पाए, जनता का विश्वास न जीत पाए। अब 4 से 3 लोग लड़े थे हम लोग, पिछली बार 2 ही जीते। तो इसका मतलब चुनाव जीतने का दोष मेरे ऊपर तो नहीं आ सकता ना। मैं तो कहूँगा और लोग भी अपने क्षेत्र से कम से कम चुनाव तो जीते। मुलायम सिंह जी के पार्टी से अखिलेश जी के साथ समझौता हुआ, हमें सीटें मिली लगभग 100 और हम जीते 7। तो ये 93 लोग जो हारे, कुछ तो कमी रही होगी इनकी। तो सबसे पहले मेरा राजनीति में एक स्पष्ट संदेश है और विचार है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए। अगर आप उनके सुख दुख में रहेंगे तो जनता ईमानदार है, फिर जनता उसी को चुनती है जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे।